अभी तक हमने अपने पिछले और पुराने वीडियो में शनि ग्रह के बारे में और उसके कारकत्व के बारे में और उसकी विशेष स्थितियों के बारे में कि किस लग्न और किस लग्न के लिए वे कहाँ पे कारक स्थिति उत्पन्न करते हैं और कहाँ पे दिक्कत उत्पन्न करते हैं। तो अभी तक हमने कन्या लग्न, मेष से लेकर कन्या लग्न तक का अपने पिछले वीडियो में, जस्ट पूर्ववर्ती वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। आज की इस वीडियो में हम तुला लग्न से लेके मीन लग्न तक शनि की उस विशेष स्थितियों के बारे में, जहाँ वो राजयोग कारक ग्रह बनते हैं, कुछ अपने विशेष कारकत्व को देते हैं, और कुछ ऐसी स्थितियाँ जहाँ पे हमें सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। तो एक थोड़ी सी गंभीर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि गंभीर इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी, लेकिन आपको लाभदायक स्थिति मिलेगी। अगर आप थोड़ा भी अपनी कुंडली को देखेंगे, लग्न को, तो उस शनि की उस पोजीशन को लग्न वाइज देख पाएंगे कि तुला लग्न के लिए क्या स्थिति उनकी है, वृश्चिक के लिए क्या स्थिति है, ऐसे करते करते मीन तक उनकी क्या स्थिति है। तो बात करते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष हमने पहले बताया था, मेष लग्न की कुंडली को काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। तो तुला लग्न मेष लग्न की कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव की राशि बनती है और वहाँ पे 7 नंबर बनता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है लग्न में हमने 7 नंबर लिखा है, तो ये तुला लग्न की कुंडली आपके सामने है। शनि ग्रह के बारे में हमने पहले आपको बताया था कि तुला लग्न में और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो निश्चित रूप से तुला लग्न में अगर लग्न में शनि विराजित है तो उनकी एक विशेष स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने उच्च भाव में बैठेंगे, उच्च राशि में बैठेंगे। तो तुला लग्न में शनि विशेष कारक स्थिति में आते हैं, क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है। और द्वितीय स्थिति जो उनकी 2 राशियां और हैं, एक मकर और एक कुंभ। देखते हैं तुला लग्न में उनकी स्थितियां क्या बनती हैं। तो मकर चतुर्थ भाव में, केंद्र का भाव, और जो उनका अगला कुंभ राशि है वो उनके पंचम भाव में बन रही है। तो तुला लग्न वालों के लिए मकर और कुंभ ये पंचम, चतुर्थ और पंचम भाव में बन रही है। तो चतुर्थ भाव केंद्र का, सुख का, भवन का, आपके वाहन का, आपकी माँ का, तो एक बेहतरीन प्लेसमेंट है। फिफ्थ भाव में कुंभ राशि बन रही है, जो कि शनि की राशि है, और शनि दोनों राशि का राशिस है। तो ये पंचम भाव है, तो पंचम भाव पुनर्जन्मों के कर्म का है, आपके सूक्ष्म ज्ञान का है, और आपकी प्रेम का है, आपके पुत्रों का है। तो एक त्रिकोण का पंचम भाव का, जो कि एक पूर्ण त्रिकोण है, पंचम भाव का और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी के साथ साथ लग्न में ही शनि उच्च का बन रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी तक जितनी कुंडलियों के बारे में हमने जितने लग्नों के बारे में हमने चर्चा किया, उसमें सबसे ज्यादा कारक स्थिति तुला लग्न वालों के लिए शनि बन के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्थिति है कि तुला लग्न वाले, इसीलिए आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स की कुंडली में, बहुत ही अच्छे अच्छे राजनेताओं की कुंडली में, बहुत ही अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन की कुंडली में, जो भी बहुत ही अच्छे अथॉरिटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, तो उनका आपको मैक्सिमम या तो मेष लग्न मिलेगा या तुला लग्न। मेष लग्न हमने चर्चा किया, तभी हमने शनि की बात किया है। तो मेष लग्न के लिए एक हल्का सा चर्चा मैं कर दूं कि मेष लग्न वाले इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे पोस्ट पर आपको मिलेंगे क्योंकि उसमें सूर्य, बृहस्पति, शनि, सारे मंगल, सारे बेहतरीन प्लेसमेंट पे रहते हैं। मंगल उनका लग्नेश बन जाता है, शनि उनका 10th और 11th प्लेस का मालिक बनता है, भाग्येश उनका बृहस्पति बनता है, पंचम भाव का मालिक सूर्य बनता है। तो अगर एक मेष लग्न की कुंडली हो और मेष लग्न में इन ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी हो तो वो बेहतरीन कुंडली बन जाती है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बड़े पॉलिटिशियंस आपको मेष लग्न या तुला लग्न के मिलेंगे। तो तुला लग्न में शनि उच्च का बन जाता है, लग्न में चतुर्थ का स्वामी बनता है, पंचम का स्वामी। तो कहने का मतलब इस तुला लग्न के लिए शनि अत्यंत कारक स्थिति है। और शनि की बेस्ट प्लेसमेंट निश्चित रूप से कहाँ होगी, एक तो लग्न में होगी, एक तो चतुर्थ भाव में होगी, और एक पंचम। ये एकदम सर्वमान्य स्थिति है, इसके लिए कुछ करना नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसकी और बेस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो एक बेस्ट प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका लाभ भाव में, चतुर्थ का पंचम का मालिक जाकर लाभ भाव में बैठ गया। हालांकि इसकी शत्रु राशि उससे मतलब नहीं। दृष्टियां देख लीजिए, उच्च की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, और आपकी अष्टम भाव पे दसम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि खुद के पंचम भाव पे, उसका मालिक है, उच्च दृष्टि लग्न पे, और दसम दृष्टि उसके आयु पे, और ये उसकी मित्र राशि है। तो कहने का मतलब है शनि की अगर बेस्ट प्लेसमेंट बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी भाव में अगर यहाँ पे नीच बन जाए, सप्तम भाव में बैठ गया, तो यहाँ पे दिग्बली भी हो जाता है। शनि सप्तम भाव में दिग्बल प्राप्त है तो नीच का हो जाएगा, मेष है तो नीच का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको शनि को दिग्बल प्राप्त। तो आप देखिए कि अगर
तुला लग्न में शनि नीच का भी होता है तो उसको तब भी वहां पे दिग्बल प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है तुला लग्न में शनि जहां भी जैसे भी बैठ जाए, मान के चलिए कि बेस्ट पोजीशन है, बहुत खराब पोजीशन कहीं कह नहीं सकते हैं, तो लेकिन उसकी अगर बेस्ट पोजीशन, उसमें भी अगर बहुत बेस्ट ढूंढ रहे हैं आप, तो लग्न, चतुर्थ, पंचम और आपका 12वां, सॉरी 11वां भाव, तो ये आपका बेस्ट प्लेसमेंट शनि का है। और खराब पोजीशन में अगर खराब, तो जैसे आपको पढ़ते तृतीय है, लेकिन उसमें भी आपको बेस्ट मिलेगा। तृतीय बैठेगा तो उसका पहली दृष्टि, तृतीय दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, भाग्य भाव पे, चतुर्थ, और अब देखिए केंद्र का त्रिकोण स्वामी का भाग्य वृद्धि करेगा, फिर व्यय पे पड़ेगा, मित्र का तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। इसलिए कह रहा हूँ ना, शनि कहीं भी तुला लग्न में, तुला लग्न वाले तो मस्त रहने वाले लग्न है शनि की वजह से। इनको बहुत शनि की साढ़े साथी भी परेशान नहीं करने वाली। अगर तुला राशि वाले हैं तो बहुत साढ़े साथी इनको परेशान नहीं करती है। अगर थोड़ा भी अपना कर्म सही करें तो बहुत परेशान होने की इनको जरूरत नहीं है। तो ये हुआ तुला लग्न, बहुत पसंद रहने वाली राशि है तुला लग्न। एक तो शुक्र की राशि है, तो वैसे भी शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, तो बहुत इसलिए कह रहा हूँ ना कि एकदम लग्जरी लाइफ जीने वाले इंसान, जो बड़े एक्टर्स हैं, बड़े राजनेता हैं, उनको तुला लग्न नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको देखिए तुला लग्न नहीं मिलेगा। तो अगर आप तुला लग्न के हैं तो आप प्रसन्न रहिए, अपने कर्म को देखते रहिए, बहुत आपको शनि दिक्कत करने वाला नहीं। बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक कालपुरुष कुंडली में 8वें नंबर की राशि है। इसके अधिष्ठात्री देवता, मतलब कहने का क्या है, इसके राशिपति लग्नपति मंगल होते हैं। तो शनि, हम अभी शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पे तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो देख सकते हैं आप कि एक तो चतुर्थ भाव केंद्र का भाव का मालिक हो गया, और दूसरा तृतीय भाव का मालिक हो गया। तो तृतीय भाव में शनि कारक होता है, तृतीय में शनि राहु ये सब पापक ग्रह कारक होते हैं। बहुत ही ज्यादा आपको प्रयास करवाते हैं, लेकिन आपको जीत दिलाते हैं, प्रयास बहुत करवाएंगे आप, क्योंकि तृतीय भाव में, तृतीय भाव के पराक्रम का, तो पराक्रम बहुत करवाएंगे। अगर वहीं कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए तृतीय भाव में, ऐसा नहीं कि सिर्फ लग्न के बाद, आपको ज्योतिष सूत्रों पर धीरे धीरे मैंने चर्चा शुरू कर दी। अगर आप गंभीरता समझेंगे तो देखिए, मैंने यहीं पे एक सूत्र आपको दे दिया कि तृतीय भाव है, तृतीय भाव में अगर पापक ग्रह है तो विजय दिलाएंगे आपको, जीत दिलाएंगे, बहुत संघर्ष कराएंगे, बहुत श्रम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो आपके समस्याओं को, आपके हेडेक्स को कम कर देंगे, आपको विजय बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो एक लड़की जीतता है, एक आदमी थोड़ा कंपटीशन पे जीत जाता है। तो सौम्य ग्रह वही आपकी दिक्कतों को हल्का कर देते हैं, समस्याओं को हल्का कर देते हैं। तो बात करते हैं वृश्चिक के लिए। अब देखिए वृश्चिक लग्न में शनि कारक, कर्म के अनुसार तो किसी भी लग्न में उनको कारक बना सकते हैं, लेकिन वृश्चिक चूंकि लग्न का मालिक कौन है, उनका शत्रु है, और एक विशेष पोजीशन चतुर्थ भाव उनको मिल रहा है। तृतीय भाव में कारक प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत आपको संघर्ष कराएंगे। तो और उसके उनका उच्च दृष्टि देखिए, उच्च भाव उनका क्या है, उच्च भाव उनका व्यय में जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शनि को ये दो भाव, ये भी मेहनत कराने वाला और ये सुख का भाव, तो ये केंद्र का भाव थोड़ा शनि के लिए बेटर पोजीशन दे रहा है, जबकि उनकी उच्च भाव ये है। हाँ, अगर वृश्चिक लग्न का कोई है और शनि उनका उच्च होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है, और वो अगर घर पे नहीं रहेंगे, अगर वो बाहर रह रहे हैं, विदेश हैं, घर से अपने दूर है, तो उनको बहुत ही बेहतरीन मिल रहा होगा सहयोग, क्योंकि वहाँ पे उच्च 12वां भाव विदेश का भी है, व्यय का है। तो 12वें भाव में शनि उच्च का हो गया, तो आपको विदेश से लाभ, आप जब व्यय करेंगे तो व्यय से भी आपको लाभ होगा। तब सोचेंगे व्यय से कैसे लाभ है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यय आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है। आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल उसका बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको मिलता है। तो कहने का मतलब है वृश्चिक लगने के लिए शनि उतना कारक नहीं है, लेकिन उसकी बेहतरीन पोजीशन चतुर्थ में होगी तो बेहतरीन सत्समापुरुष योग बनाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक तो उनका चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ में बैठेगा तो माता से सुख, भवन में सुख, आपकी गाड़ी से सुख मिलेगा, जमीन जायदाद में सुख। तो कहने का मतलब चतुर्थ भाव में शनि अच्छा है। अच्छा, देखते हैं कि इनका निगेटिव प्लेसमेंट क्या आएगा। निगेटिव प्लेसमेंट बात कर लेते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी नेगेटिव पोजीशन है, 6th भाव में चौकन्ने रहने की जरूरत है। एक तो 6th भाव में शनि दिक्कत, कारक मैंने बताया ना, वो कारक है, शनि हर जगह कारक है, आप बस अपने कर्म को ठीक कर लीजिए, हर जगह कारक है। लेकिन चूंकि षष्ठ है, षष्ठ संघर्ष का है, और यहाँ पे शनि नीच का हो गया, शत्रु एकदम आपको परेशान कर देंगे। शनि नीच का, वृश्चिक लग्न वाले, एक तो लग्नेश का शत्रु हो गया, ऊपर से षष्ठम में बैठ गया, नीच का होकर बैठ गया। अगर उसका नीच भंग हो रहा है तो ठीक है, नीच भंग बताएंगे। अगर मान लीजिए उसका नीच भंग हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपके शत्रु आपको परेशान करने वाले होंगे। और यहीं पे देखिए तथ्य छुपा हुआ है, शत्रु किसके होते हैं, बहुत बड़े, बहुत ताकतवर। अब किसी आम आदमी के शत्रु बड़े होते नहीं, तो अगर आपका शत्रु बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर, इसका मतलब आप भी ताकतवर हैं। वो अलग बात है कि आपको बहुत लाइफ में संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अपने शत्रुओं की वजह से, लेकिन
एक आम आदमी का शत्रु बड़ा हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए भगवान राम का जो शत्रु रावण है वो कितना पराक्रमी, कितना बड़ा था। तो अगर अगर आप जितने ही पराक्रमी, जितने भी बड़े हैं, तो उतने बड़े आपके शत्रु होंगे। तो कभी व्यक्ति की पहचान उसके शत्रु से भी होती है कि व्यक्ति कितना महान है, कितना बड़ा है, उसके शत्रु को देख लो, उसका शत्रु कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है। तो अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से शत्रु शत्रु बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे, और उनसे वो आपको दिक्कत करेंगे। तो शनि का बैठा षष्ठम भाव ये थोड़ा दिक्कत करने वाला वृश्चिक वालों के, क्योंकि लगने से उनकी शत्रुता है और षष्ठम में बैठ के नीच हो जाएंगे तो उनको दिक्कत देगा। और बाकी ओवरऑल वृश्चिक लगने के लिए बहुत कारक शनि नहीं है। अगर उनकी बेस्ट प्लेसमेंट की बात कर लें तो एक बेस्ट प्लेसमेंट उनका थर्ड भाव है, चतुर्थ भाव है और व्यय भाव है, व्यय चूंकि उच्च का है, और बाकी षष्ठम में अकारक हो जाएंगे। यहाँ पे हालांकि उनकी मित्र राशि बनेगी, लेकिन तब भी आयु के कारक है, तो आयु के कारक तो आयु में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको दिक्कत भी देंगे। ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं देंगे, तो दिक्कत भी देंगे। तो एक बेस्ट प्लेसमेंट उनकी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिग्बल उनको प्राप्त होता है और मित्र की राशि है, तो ये भी उनका बेस्ट प्लेसमेंट ही कहेंगे, ठीक है। क्योंकि केंद्र के स्वामी, हालांकि केंद्र में पापा ग्रह बैठना तो ये ठीक है, बहुत बढ़िया योग बनता है, तो वो बढ़िया कंडीशन है। बात करते हैं धनु की। धनु गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में गुरु को शनि क्या समझते हैं? संभाव स्थिति रखते हैं, ना तो शत्रु और ना तो मित्र, संभाव। वो उस कुंडली की नैसर्गिक स्थिति देख के पता चलती है कि उनकी तात्कालिक मित्रता क्या बनती है। नैसर्गिक में तो संभाव रखते हैं, ना तो मित्र ना तो शत्रु, लेकिन तात्कालिक जो पंचधा मैत्री निकाली जाती है वो देख के पोजीशन कि शनि और बृहस्पति की उस कुंडली में पोजीशन क्या है। तो अगर वो उस पोजीशन में उनकी मित्रता है तो मित्र हो गए, और अगर वैर स्थिति आ रही है तो फिर शत्रु हो गए। तो उस पार्टिकुलर कुंडली में देखना पड़ेगा कि वो शत्रु स्थिति में है कि मित्र स्थिति में है। बात करते हैं धनु के लिए। धनु जैसा कि हमने बता दिया आपको कि धनु के लिए शनि संभाव स्थिति रखते हैं, और द्वितीय भाव के मालिक है, धन भाव के मालिक है, वाणी के मालिक है, कुटुंब के मालिक है, परिवार के मालिक है आपकी, और आपके पराक्रम के मालिक हैं। तो अब एकदम जान लीजिए कि धनु वालों के लिए एक बढ़िया चीज है कि लाभ भाव में शनि उच्च के होते हैं। कोई भी धनु लगने का व्यक्ति अगर उसके सप्तम भाव में शनि है तो आपको दिक्कत तो होती होगी लाभ में, खूब आप परिश्रम करते होंगे, और परिश्रम के बाद आपको धनार्जन में दिक्कत होती होगी जरूर, लेकिन एक गारंटी तय मान लीजिए, अगर सप्तम में आपके 11वें भाव में शनि उच्च का बैठा हुआ है और उसकी स्थिति बेहतरीन है, कहीं पापक ग्रह से दृष्टि नहीं है, बढ़िया उसकी पोजीशन बनी हुई है, शनि लाभ भाव में बैठा हुआ है, ये मान के चलिए। आप जैसे नहीं होता कि आप आज सैलरी की बात करते हैं, अगर आप आज 10,000 की सैलरी पे हैं तो कल आप और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपका डिक्लाइनेशन होने वाला है। ये एकदम स्वतः प्रमाणित सूत्र बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। ये मैंने कुंडलियां देखी हैं और उसको एकदम ये जो सूत्र है एकदम ये सब मैंने सामने अनुभव किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो धनु लगनी कुंडली में अगर शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ये जान लीजिए कि आपका समय के साथ आपकी ग्रोथ होनी है। जितना समय बढ़ेगा आपकी ग्रोथ होती होती बढ़ती चली जाएगी, मतलब आपका डिक्लेरेशन नहीं होना है, बढ़ते ही जाना है। तो शनि का 11वें भाव में बहुत बढ़िया बेस्ट कंडीशन है। तो हालांकि द्वितीय भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी, तो बहुत कार्य स्थिति नहीं है उनकी, क्योंकि द्वितीय भाव भी एक तरह से मारक भाव बोला जाता है। तो लेकिन शनि की पोजीशन पराक्रम भाव की है, द्वितीय भाव धन की है, तो अगर इनकी प्लेसमेंट धन भाव में बन जाए, पराक्रम भाव तो बेस्ट पोजीशन हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर लाभ भाव में तो बेस्ट पोजीशन है। तो और इनकी नीच स्थिति कहाँ बनती है? पंचम भाव बनती है, पंचम भाव में नीच की स्थिति बनती है। तो ये सोचने वाली बात है, अगर पंचम भाव में शनि नीच के हो रहे हैं तो आपकी विवाह में दिक्कत करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? विवाह पड़ेगी। तो तृतीय दृष्टि थोड़ा दिक्कत पैदा करने वाली होती है। अगर वो मित्र राशि पे ना पड़ रही हो तो दिक्कत करती है। और पंचम में रहेंगे, आपको पितरों से दिक्कत करवाएंगे, विच्छेद करवाएंगे, जो कि नीच के हैं। और अगर नीच भंग नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से दिक्कत करेंगे, कहीं चंद्रमा पीड़ित हो गया तो और दिक्कत करेंगे। तो ये धनु लगने वालों के लिए कि उनकी और उनकी स्थितियां क्या है। अगर वो कहीं 12वें भाव बैठ जाए तो बहुत दिक्कत है। अब क्यों दिक्कत है? देखने वाली बात है। मंगल की राशि बन रही है, वृश्चिक राशि बन रही है, ऊपर से व्यय भाव बैठा हुआ, विदेश का भाव बैठा हुआ है, और वहां चले जाए तो आपको व्यसनों में खर्च करवा देंगे, गलत जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि शनि है, शनि पापक ग्रह बोले जाते हैं। अगर आपने अपना व्यय सही जगह पे नहीं किया, दान में नहीं किया, अच्छी जगह पे नहीं किया, तो आपको दिक्कत 100% दिक्कत होनी है। तो जब भी आप कभी पैसे को खर्च करें तो आप बहुत समझ बूझ के, अगर आपका शनि 12वें में बैठा हुआ है धनु लगने वाले, तो बहुत समझ बूझ के अपना पैसा खर्च करें, इन्वेस्टमेंट बहुत समझ बूझ के करें। और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा करें जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना कहीं शेयर मार्केट में या कहीं पैसा लगाना है, मान लीजिए आप लगाना चाहते हैं और आपको लगाना है तो ऐसे जगह पे लगाएं कि उन शेयरों में आप अपना शेयर प्राइस लगाएं, खरीदे कि जो बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड सामान रहे, या जहाँ पे कुछ ऐसे हों जहाँ पे भूमि संबंधित काम हो रहे हो, शनि से रिलेटेड काम हो, लोहे से रिलेटेड काम हो, तो ऐसे जगह पे, क्योंकि भूमि इसलिए मैं बोला हूँ कि आप सोचेंगे आप शनि या भूमि, क्योंकि वो 12वें भाव मालिक कौन बन रहा है? मंगल बन रहा है,
और मंगल ग्रास में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं अगर भूमि से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो व्यय करवा किस रिलेटेड आपको व्यय करना चाहिए? भूमि में। और अगर शनि खुद के कार्यक्षेत्र में खर्चा कर रहा है, लोहे में लगा रहा है, तो भी मैटर मतलब ठीक-ठाक उसकी स्थिति बनेगी। तो आप व्यय कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच के। और कोई ऐसा संघ है, कोई ऐसा यूनियन है जिसमें मजदूर काम कर रहे हो, तो उन जगह पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको ग्रोथ मिलेगा। तो ये धनु वालों के लिए हो गया कि संभाव स्थिति बन रही, बहुत कारक स्थिति नहीं कर सकते। बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन लग्न और बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट शनि की, मकर एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव। अब क्यों बोल रहा हूं, आप कुछ लोग जिनका मकर लग्न है वो प्रसन्न होंगे। मैं बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक बड़े अधिकारी आईएएस या कोई बहुत बड़े अधिकारी बन जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऐसी अथॉरिटी, आप घर में ही है तो लोग आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपकी बातों को लोग मान रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आप छोटी जगह पे हैं, आप अपने गाँव में हैं, आपकी बातें लोग सुनते हैं, आप समाज में आपकी बातें लोग सुनते हैं, आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव है। आपको अथॉरिटी नहीं मिल पाई गवर्नमेंट की, तो आपका कर्म नहीं था, लेकिन आप बाई जन्म एज ए लीडर, एज ए नेता हैं, एज ए प्रशासक हैं आप बाई जन, आपको क्वालिटी दी। हाँ, उस क्वालिटी को आपने कितना ग्रोथ किया है, वो ग्रोथ दिखता है आपकी पोजीशन से। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप बाई बर्थ हैं। अगर 10 लोग के बीच में आप खड़े हैं और अगर आपका मकर लग्न है और मकर लग्न में ही कहीं शनि बैठा हुआ है, तो ये मान लीजिए कि आपकी बात सुननी है, लोग सुनेंगे और मानेंगे उसको। और वही अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो वही पोजीशन अच्छा देगा। क्यों देगा, उसका रीजन देख लीजिए। अब शनि के जो अगर यहाँ बैठेगा तो उसका जो 10th दृष्टि होगा, 10वीं दृष्टि होगी, वो कहाँ पड़ेगा? 10th भाव पड़ेगा, उच्च का पड़ेगा। अब देख लीजिए कितना बड़ा चीज है। लग्नेश लग्न में बैठ गया, इसलिए बोला हूं ना अथॉरिटी पोजीशन। लग्नेश लग्न में बैठ के ससमा पुरुष योग बना दिया, और उसका 10वां भाव जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, आपका जॉब का होता है, आप क्या करेंगे, आपके कार्य का होता है, आपके वर्क का होता है, तो वहां पे शनि का उच्च दृष्टि, 10वीं दृष्टि वो पड़ रहा है। और काल पुरुष की कुंडली में जो 10वीं राशि होती है, जो 10वां नंबर होता है, वो इस घर का होता है। और यही घर जाके आपकी लग्न विराजित है, शनि की राशि, और शनि इसी घर में बैठ जाए। तो इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं। ऊपर से दूसरी चीज और बता दूं, आपके द्वितीय भाव का भी मालिक है, धन भाव का मालिक। अब धन भाव का मालिक अगर आके बैठ गया लग्न में, तो मतलब क्या है, आप जन्म से धनवान है। आपको आपके माता के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, या और अन्य स्थितियों के द्वारा आपको जन्म से, आप बाई बर्थ, आपको बहुत मेहनत नहीं करना। आप मान लीजिए, अब तो देखना पड़ेगा कि आपका बिलोंग किस फैमिली से है। मान लीजिए अगर बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भी जान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10 लाख 5 लाख रुपया ऐसे ही स्वतः होना है, होना ही होना है, बिना कर्म के, बिना मेहनत के। और अगर आप और अच्छी फैमिली से बिलोंग करें तो भाई लाख के करोड़ मैटर करेगा। तो वो स्थितियां आपके बाई बर्थ मैटर कर, आप जिस भी परिस्थिति में जन्म लिए हैं, जिस भी घर होम कंडीशन में जन्म लिए हैं, तो उसी स्थिति के अनुसार आप बाई बर्थ कुछ ना कुछ धनार्जन आपको मिलना है बिना कर्म के। अब मैं बिना कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि वो शनि पोजीशन आपने नहीं लिया है, वो आपके जन्म से निर्धारित है। और जन्म में कहीं पुनर्जन्म का कुछ ऐसे कर्म थे जो आपको वो स्थितियां दिए हैं, आपको वो स्थिति दिया शनि ने। तो शनि का बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन प्लेसमेंट मकर लग्न वालों के लिए, एक तो लग्न में हो गया, एक आपका 10th भाव में हो गया, धन भाव में हो गया, ठीक है। तो ये कुछ शनि की बेहतरीन प्लेसमेंट है जो देखने लायक है। बात करते हैं उसकी खराब पोजीशन क्या हो सकती है। हालांकि ये बहुत खराब पोजीशन नहीं है, इसलिए पहले बता रहा हूँ, क्योंकि नीच का जब मैं, आप सोचेंगे कि मैं वही नीच का पकड़ लिया हूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे माँ को कष्ट देगा शनि, नीच का हो जाएगा। लेकिन अच्छा आपके लिए क्या देगा कि उसकी उच्च दृष्टि 10वां भाव पड़ेगी, और उसके बाद उसकी लग्न पे 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तरह समझ लीजिए कि नीच भंग स्वतः हो जा रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टियां बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट पड़ रहा है, बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट पड़ रहा है। एक तो उसकी दृष्टि उच्च की पड़ जा रही है 10वें भाव पे, दूसरी उसकी लग्न में पड़ जा रही है। तो नीच भंग का तो एक सूत्र है, वो सब तो मैं बताऊंगा अच्छे से। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है, जो तथ्य यहाँ पे छुपा हुआ है, कि उसकी दृष्टियां बहुत अच्छी पड़ जा रही है। एक तो लग्न को देख ले रहा है, एक तो आपके जो है 10वें भाव को देख ले रहा है, तो ये बेहतरीन प्लेसमेंट हो जाएगा शनि का। तो नेगेटिव पोजीशन इसलिए है क्योंकि वो आपको आपकी माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत देगा। अगर आपका शनि पे कहीं पापा ग्रह दृष्टि है, तो आपकी शनि आपकी माँ को दिक्कत देगा। कहीं मंगल अगर खराब है, कहीं चतुर्थ भाव का कारक खराब है, तो आपको दिक्कत देगा। और अगर कहीं देखिए, एक राजयोग बता दे रहा हूं, अगर शनि आपका यहाँ बैठा हुआ है मकर लग्न में, और यहाँ मंगल विराजित है, देखिए क्या बेहतरीन राजयोग बन गया। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किस राजयोग की बात कर रहा हूँ। एक तो नीच भंग हो गया, मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि शनि पड़ गई, और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पड़ गई। 100% बता रहा हूं, जिसकी कुंडली में, किसी भी मकर लग्नी कुंडली में अगर ये पोजीशन बन रही है, लिख के दे रहा हूं,
अगर आपकी एज अगर 22-23 साल या 25 के अंदर में है, और अगर आप थोड़ा भी मोटिवेशन लेके या आपके अंदर ऐसा होता है मुझे तैयारी करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या डॉक्टरी लाइन में जानी चाहिए, या आप जाना चाहने के इच्छुक रहे हो, अगर आपका इंटरमीडिएट किसी भी एज में हो और आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, अंदर से फीलिंग है, तो आप करें, 100% सफलता मिलेगी। बस इन 2 पोजीशन बता रहा हूँ। बाकी गुरु, सूर्य, चंद्रमा, बुध, उनकी क्या पोजीशन मैं नहीं जाना हूँ कुंडली में, लेकिन अगर ये प्लेसमेंट है लेट सवेर, एक तो नीचभंग राजयोग बन जा रहा है चतुर्थ भाव में, ये आपको पॉलिटिक्स में भी ले जाने के लिए एक्टिव करेगा। मंगल आपका उच्च का रोचक महापुरुष योग बना रहा है। पंच महापुरुष योगों में मंगल के द्वारा बनने वाला, मुझे बताना नहीं चाहिए था अभी, लेकिन मैं आपको बस चर्चा कर दे रहा हूँ। मंगल का लग्न में बैठ के लग्नेश नहीं उच्च का होके तो रोचक महापुरुष योग बना रहा है। शनि का नीचभंग कर रहा है और शनि का उच्च दृष्टि मंगल पड़ रहा है। तो जहां शनि, एक एग्जाम्पल ये भी है कि कभी कभी लोग कहते हैं शनि और मंगल की दृष्टियां खराब है, नहीं, कुछ नहीं खराब है, बस वही है। देखिए एग्जाम्पल मिल गया अभी तुरंत में, ये तुरंत का एग्जाम्पल है ये। तो शनि मंगल का ऐसा नहीं कि दृष्टियां खराब होती हैं, प्लेसमेंट देखने की जरूरत है कि वो किस जगह पे कारक है, कहाँ पे अकारक। अब यही शनि अकारक स्थिति बना रहा था, मंगल यहाँ जो बैठा कारक बना दिया, शनि की मंगल की दृष्टि जो है उसका नीचभंग कर दिया। तो कुछ ऐसी चीजें देखनी जरूरी है कि कहाँ किसका क्या प्लेसमेंट है। तो ये उनका जो बात कर दिया हमने मकर के लिए, ठीक। अकारक स्थिति आप देख सकते हैं कि सिस्टम में बनेगा, बराबर में बनेगा तो थोड़ी दिक्कत करेगा। तो बात करते हैं कुंभ की। कुंभ वालों के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन है कि अगर वो घर से बाहर रहे। अब भाई का बिना देखे से बोल रहा हूँ कि घर से आप बाहर रहिए, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी का चतुर्थ भाव बहुत मजबूत है, मान लीजिए अगर उनका शुक्र जो है कहीं भी अच्छी स्थिति में है, शुक्र इसलिए चतुर्थ भाव का मालिक है, ठीक है। तो अगर चतुर्थ भाव में उनका शुक्र, मतलब शुक्र है कहीं से भी अच्छी पोजीशन पे है, शुक्र अगर उनका अच्छी पोजीशन पे है तो मैं नहीं कहूँगा आप विदेश जाइए, बाहर रहिए। लेकिन अगर शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये मान के चलिए आपको विदेश रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, घर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया धनार्जन और बढ़िया खुश प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव का मालिक है और मकर राशि आपकी 12वें भाव बन रही है और लग्न में आपका कुंभ राशि बन रही है, कुंभ लग्न आपका। तो शनि का जो कारकत्व है मकर लग्न वालों के लिए समझ लिया, कुंभ लग्न वालों के लिए, तो अगर शनि कुंभ लग्न में ही बैठा है तो ये बेस्ट प्लेसमेंट एकदम सेम आप कुंभ मकर की तरह समझिए, सस महापुरुष योग बना देगा। एक उसकी दृष्टि पड़ जाएगा, कहाँ पे पड़ जाएगा, आपके धर्म में पड़ जाएगा। तो थर्ड दृष्टि आपके पराक्रम भाव पड़ेगा, सतवें दृष्टि आपके पत्नी भाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक सूत्र है, समझिए कि लग्नेश से जहां भी बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, और जहां पे दृष्टियां चाहे उसकी शत्रु भाव पे दृष्टि क्यों ना जाती, उस भाव में उसकी वृद्धि करता है। इसलिए लग्नेश की दृष्टि षष्ठ में पड़ जाए तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, लेकिन आपके शत्रुओं में वृद्धि करेगा। तो इसीलिए कहता हूँ लग्नेश को बहुत समझने की जरूरत है कि लग्नेश जहां पे उसकी दृष्टि पड़ेगी वहां पे, देखिए सब सूत्र छुपा हुआ है, सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। लग्नेश की दृष्टि जहां पड़ेगी उस भाव में वृद्धि करेगा, और जहां बैठेगा उस भाव में वृद्धि। अगर मान लीजिए लग्नेश होके धर्म भाव में बैठ जाए तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म तो करना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कर्म करना चाहिए। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको धर्म में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने परिवार का नहीं, कुटुंब का, पूरे कुटुंब को एकदम लेके साथ चलने वाले बनेंगे। और आप 1-2 करोड़ के मालिक नहीं, बता ही सकता हूँ कितने अथाह संपत्ति के आप मालिक बनेंगे, बस अपने कर्म, हाँ कर्म, अपने कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और ग्रह स्थिति देखना पड़ेगा। लेकिन जब भी लग्नेश आपके द्वितीय भाव में बैठेगा तो समझ लीजिए महाधन योग एक तरह से बना देगा। सिंपल सा एक सूत्र, लग्नेश का ही धन भाव में बैठना एक बहुत ही अकाट्य सूत्र बता रहा हूँ। वो अलग बात है, शुक्र की पोजीशन देखना पड़ेगा, धन के लिए बृहस्पति की पोजीशन देखना पड़ेगा, यश के लिए सूर्य की पोजीशन देखना पड़ेगा, ठीक, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन लग्नेश का ही जाके धन भाव में बैठना, तो अगर कुंभ लग्न के आप हैं और शनि जाके कहीं आपके जो है द्वितीय भाव में बैठ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से आप एक तो धनु लग्न बन रहा है, मीन राशि बन रही है, तो मीन राशि में शनि बृहस्पति की राशि है, तो संभाव स्थिति बन रही है। तो शनि कहने का मतलब यह है कि एक तो सत्समापुरुष योग लग्न में बैठ के अच्छी बेस्ट प्लेसमेंट, व्यय भाव में बैठ के बेस्ट प्लेसमेंट विदेश से लाभ आपको दिला रहा है, और धन भाव में बैठ के आपको धनार्जन, बहुत जबरदस्त, कुटुंब को लेकर साथ चलने वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कुछ स्थितियां शनि की हैं। हाँ वही अगर षष्टम में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, ठीक है, और कहीं नीच पोजीशन जहां बन रही है वहां बैठे तो थोड़ा सोचने वाली स्थिति बनेगी आपकी, वहां पे आपको सोचना चौकन्ना रहना चाहिए। बात करते हैं कारपुरुष कुंडली का और हमारी इस वीडियो का आखिरी राशि और लग्न में 12 नंबर मीन की। मीन गुरु की राशि, गुरु कौन बता चुका हूं, कोई भी व्यक्ति जो आपको ज्ञान दे लगे कि हाँ वो समझदार सही रास्ते, वो आपका गुरु है। आपकी माँ भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पिता भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपका कोई मित्र जो आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है वो भी आपका गुरु हो सकता है। तो गुरु कोई भी हो सकता है,
बस बात समझने की है कि वो आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है, आपके लाइफ में या आपके उन दुर्गम रास्तों को आसान बना दे, बस वही गुरु है। जो भी आपके जीवन को सरल बनाए, आपकी पत्नी भी आपकी गुरु हो सकती है, अगर वो आपको सही रास्ते पे ले जाए, आपको गाइड करे, सही रास्ते पे मार्गदर्शन करे, तो वो भी आपकी गुरु है। समझने की जरूरत है। तो ये गुरु की राशि है। गुरु शनि से संभाव रखते हैं, मतलब शनि गुरु से संभाव रखता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि गुरु की राशि में शनि लाभ भाव का मालिक है और व्यय भाव का मालिक है। अब व्यय भाव का मालिक शनि हो गया तो सोचने वाली बात है कि गुरु की राशि में ऐसे तो व्यय भाव में मालिक अभी तक कुंभ में बना था, और लेकिन यहाँ पे बना हुआ। तो गुरु की राशि में, मतलब गुरु के लग्न में अगर शनि व्यय भाव का मालिक बन रहा है, तो व्यय भाव के मालिक से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे? पैसा आप गलत जगह पे लगाएंगे नहीं, पैसा आप सही जगह खर्च करेंगे, कहीं भी निगेटिव आप खर्चा नहीं करेंगे। और अगर शनि की थोड़ी बेस्ट प्लेसमेंट, अगर मान लीजिए दशम में है, तो दशम से उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? दशम से उसकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पड़ जाएगी, 12वें भाव पड़ जाएगी तृतीय दृष्टि। तो ये शनि की बेस्ट प्लेसमेंट है। अच्छा, 11वें भाव में बैठ जाए तो लाभ की स्थिति बनेगी, पुत्र भाव पड़ेगा, अष्टम में पड़ेगा और आपके लग्न में पड़ेगा, तो बेस्ट पोजीशन बेस्ट पड़ गया। मैंने बताया ना कि आप विदेश बाहर रहिए। अब कालपुरुष कुंडली में 12वां भाव, कालपुरुष कुंडली में 12वां भाव गुरु का ही होता है। गुरु विदेशा कारक भी है, राहु भी विदेशा कारक है, गुरु भी विदेशा कारक है कालपुरुष कुंडली में, और वही जाके लग्न बन गया। और कहीं शनि आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि आप अगर बाहर हैं, अपने घर से दूरी पे हैं, इसलिए मैंने बोला दो लग्न वालों को, एक कुंभ वालों को और एक धनु वालों, सॉरी मीन वालों को, जो कालपुरुष कुंडली में 12वीं राशि, अगर उनकी शनि की स्थिति पोजीशन बेस्ट है तो उन्हें घर से दूर ही रहना चाहिए। घर से दूर हैं तो वो बेस्ट पोजीशन में रहेंगे, बहुत ही अच्छा लाइफ में करेंगे। और उनका नेगेटिव पोजीशन वही देख लीजिए, नीच की राशि कहाँ बन रही है? नीच की राशि में जहाँ शनि बैठा हुआ, षष्ठ में कैसे बैठा हुआ, कारक में बैठा हुआ है, कहीं वो अष्टम में बैठा हुआ तो आपको दिक्कतें देगा। तो कुछ पोजीशन है जो शनि की देखने लायक होंगी, उनको देखना चाहिए। हाँ, अगर वो कहीं दिग्बल होगी, यहाँ पे सप्तम में बैठा हुआ है, तो उसको किसी भी लग्न में हो, किसी भी राशि में, कुछ चीजें को याद रखनी, अगर वो सप्तम में बैठा हुआ है तो उसको दिग्बल प्राप्त होना हो जाएगा। नीच का बैठा हुआ है तो भी फिर से बता रहा हूँ, तुला लग्न वालों में अगर नीच का बैठा हुआ शनि तो भी उसको दिग्बल प्राप्त है। और सबसे अभी तक जितना हमने लग्न की चर्चा किया उसमें सबसे बेस्ट, अगर शनि कहीं इफेक्ट करता है, दिक्कत मतलब आनंद देता है लाइफ में, तो वो तुला लग्न है। इसीलिए जितने बड़े आपको राजनेता मिलेंगे, जितने भी बड़े आपको जो है एक्ट्रेस और आर्टिस्ट मिलेंगे, एक्टर मिलेंगे, वो आपको तुला लग्न मालूम है। क्यों? तुला लग्न तो शुक्र है, लग्जरी लाइफ देता है, शुक्र है, हर चीज शुक्र देने वाला, वैभव आपको धन देने वाला, और उसमें शनि उच्च का बनता है, और शनि दो घर का, एक तो चतुर्थ का, एक पंचम का मालिक बन जा रहा है, और जहां नीच का हो रहा है वहां भी उसको दिग्बल प्राप्त हो रहा है। इससे बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। तो तुला वाले हमेशा जाने सर्वमान्य राजा, सर्वमान्य नेता है, अगर वो अच्छा काम करे तो ये हमने शनि के बारे में, शनि ग्रह के बारे में हमने चर्चा किया। और एक तरह से हमने 2 वीडियो में, कोशिश तो मैंने पहले वीडियो में किया था कि हम पूरी 12 राशियां 12 लग्न कवर कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो लगभग 40 मिनट का वीडियो चला गया था। तो मुझे नहीं पता ये कितना मिनट का हुआ होगा। कोशिश मैंने किया कि मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा पाऊँ। और ऐसा नहीं, मैंने शनि को, देखिए कोई भी ग्रह इतना ज्यादा से बोला जा सकता है कि आप सोच नहीं सकते कितना हम लोग बात कर सकते हैं किसी भी एक ग्रह पे, किसी भी ग्रह पे बात कर सकते हैं, और बहुत लंबा। हर ग्रह का एक डिग्री, एक पार्टिकुलर डिग्री में उसका एक स्थिति है, और उसके बाद हर लग्न में अभी नक्षत्र में बात होती है, नक्षत्र में इतने चरण है, उस चरण में उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो बहुत लंबा, मतलब किसी भी ग्रह पे हम बोला, कोई व्यक्ति बोल सकता है अगर थोड़ा भी वो जानता है ज्योतिष को। तो ऐसे तो अथाह सागर है। तो हमने बहुत एक बूंद जो हमको मिला, उस बूंद से में भी कुछ थोड़ा ही आपको दे पाया होगा, पूरा तो देना संभव नहीं है। लेकिन जब जब चर्चा आएगी, जब जब कोई विषय बनेगा शनि रिलेटेड, राहु रिलेटेड, तो हम बात कर लिया करेंगे। तो हमने मोटी मोटा ये एक कोशिश किया है शनि को समझाने का। तो और 12 राशियों तक, 12 लग्नों को हमने कवर कर लिया है। अब हम अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे आपको कुछ नया लाने का, और अभी से हम उस पर कुछ बहुत डिस्कस नहीं किए कि क्या लाएंगे, लेकिन हाँ कुछ दिलचस्पी, कुछ रोमांचक जरूर लेके आएंगे। कोशिश करेंगे आपको एक बहुत ही दुर्लभ, और एक बहुत लोग परेशान होते हैं मांगलिक दोष लेके। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर सही कुछ सही लगा तो हम मांगलिक दोष को शुरू करेंगे, नहीं तो पितृ दोष, दो में से कोई एक चीज जरूर, चाहे मांगलिक चाहे पितृ दोष। अभी ये बात करना पड़ेगा कि किस पे शुरू करेंगे हम लोग। तो वो हमारी टीम है, हम लोग उसमें सर्च करके बात करेंगे, मांगलिक दोष या पितृ दोष पे, किसी एक पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, और ऐसे ही हमारे इस वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, और खूब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, खूब प्रसन्नता के साथ रहिए, स्वास्थ्य वर्धन करिए, आनंदित रहिए, और शनि को समझिए, और अपने जीवन को समझिए, अपने कर्म को समझिए। शनि उत्थान का कारक है, शनि आपको सब कुछ देगा अगर आप शनि को समझते हैं तो। जय श्री राम।